अगर जेब खर्ची मुतय्यन है, शोहर ने आपको पॉकेट मनी दी है तो वो आपके पैसे हैं। पॉकेट मनी का मतलब ये होता है जहाँ चाहे उड़ाएं, तो आप उसमें से सदका भी कर सकती हैं, उसमें शोहर से पूछना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर शोहर की पतलून से आपने पैसे निकाले हैं, जैसे कि बाज़ ख़वातीन की आदत होती है, मियाँ साहब जब ऑफिस से आते हैं तो पतलून लटका देते हैं, तो बाज़ ख़वातीन फिर उस पतलून को चेक करती हैं, उसमें से पैसे भी बसा औक़ात निकल आते हैं। तो उसका ये हुक्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को शोहर के माल का मुहाफ़िज़ करार दिया है कि औरत अपने शोहर के माल की हिफाजत करती है। इसलिए शोहर की मर्ज़ी के बग़ैर आप ना उसमें से सदका करें, ना अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ। हाँ, शोहर अगर खुले दिल का आदमी है, जैसे कि मर्द को होना चाहिए, वो छोटी मोटे पैसों का हिसाब नहीं लेता और वो उसने तसामों से काम लेता है, चशमपोशी से काम लेता है, बेगम कोई बात नहीं, अगर तुमने 500 रुपये पैंट से निकाल के किसी गरीब को दे दिए तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना प्यारा नेक मियाँ आपको मिला हुआ है, तो फिर जो है वो कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आप अपने शोहर को हमसे ज़्यादा जानती हैं कि अगर छोटी मोटी रकम आपने सदका कर दी शोहर की पैंट से निकाल के, पैंट ज़रूरी नहीं है, कुर्ता शलवार भी हो सकता है, चूँकि आजकल अक्सर पतलूनें ही होती हैं, इसलिए मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। आपने अगर पैसे निकाल के खर्च कर दी और आपका ख्याल है कि मैं शोहर को बाद में बताऊँगी तो वो नाराज़ नहीं होंगे, यानी इतनी छोटी रकम में वो राज़ी होंगे, खुश होंगे, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर आप बग़ैर इजाज़त भी सदका कर सकती हैं। लेकिन बहरहाल एहतियात यही है कि या तो पैसे लेने से पहले उनसे इजाज़त ले लें कि भाई मैं कभी कभार आपकी पैंट चेक करती हूँ और उसमें कुछ मुसर्रत की, खुशी की चीज़ें भी मुझे नज़र आ जाती हैं, तो क्या ख्याल है मैं उसमें से सदका कर दिया करूँ। अगर शौहर के हाँ बेगम इतनी छोटी मोटी रकमों के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सदका कर दिया करो, तो फिर ठीक है। या करने के बाद पूछ लें कि मैंने कोई गरीब था, साइल आया था, उसको कुछ पैसे दे दिए तो आपको मैंने बताया नहीं, तो फिर देखें रिएक्शन क्या होता है। अगर शौहर हंस के मुस्कुरा के टाल देते हैं, माशाल्लाह भाई बेगम बहुत अच्छे जा रही हो बिल्कुल, तो ठीक है, आइंदा भी करती रहें ये काम। और अगर शौहर के तेवर चढ़ जाते हैं, उसको गुस्सा आता है कि यार मैं ये पैंटें और पतलून इसलिए थोड़ी लटकाता हूँ कि तुम इसमें से बगैर पूछे पैसे निकाल लिया करो, तो फिर आप आइंदा पूछ के निकालें। भीख मांगना गैर कानूनी हो तो भीख देना कैसा है। यहाँ यूएई गवर्नमेंट ने भिखारियों के लिए भीख मांगना गैर कानूनी करार दे दिया है। फिर भी यहाँ कुछ लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया वगैरह से आकर भीख मांगते हैं। क्या इनको पैसे दे सकता हूँ या नहीं। अरसलान साहब दुबई से, मैं भी दुबई गया हूँ, वहाँ बड़े बड़े फ्रॉडी मिले हैं भिखारियों के नाम पे। लेवल होता है भिखारियों का, लेकिन बहुत पैसा होता है उनके पास। तो मुझे नहीं पता आपको जो भिखारी मिलते हैं वो वाकई मजबूर होते हैं कि नहीं होते। कोई अगर 100% मजबूर है, जिसका ये साबित हो जाए, तो फिर उसको भीख देना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन दुबई में बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई हो, इसलिए आप वहीं के उलमा से ये मसला पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। और इलीगल भी है तो ज़ाहिर है दुबई गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के कानून बनाया होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मसला उन लोगों से पूछें जो वहाँ के, दुबई ही के कोई आलिम हो और वो वहाँ के हालात को यहाँ से बेहतर जानते हो, तो उनसे पूछें कि गवर्नमेंट ने क्यों पाबंदी लगाई है, इसमें क्या हिकमतें हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं।